नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मून लाइटिंग शब्द बहुत चर्चा में आया, जिसका मतलब है कि आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह भी वही नौकरी फ्रीलांस के तौर पे वैसे कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। इस पे कई लोग नौकरी से निकाल दिया गया। मून लाइटिंग कुछ जगहों पर लीगल होती है, कुछ जगहों पर इलीगल होती है, लेकिन मून लाइटिंग के अलावा बहुत सारा फ्रीलांस का काम भी है जो आप अपने रेगुलर प्रोफेशन के अलावा कर सकते हैं, या आपके पास फुल टाइम नौकरी करने का समय नहीं है तो आप फ्रीलांस काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल ऑप्शंस की, जिनसे आप फ्रीलांस करके पैसा कमा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस के लिए आपको इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है ये ऑप्शन, आइए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टाइपिंग। अगर आपको एक से ज़्यादा भाषाओं में बहुत तेज़ी से आपको टाइप करना आता है, या अंग्रेज़ी या हिंदी या किसी और भारतीय भाषा में आप टाइप कर सकते हैं, और आपको सही से शब्द लिखना आता है, मात्रा, स्पेलिंग की गलती, वर्तनी की गलतियाँ नहीं होती हैं, तो आप इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। किस तरह से? बहुत सारे आर्काइव्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिनको डिजिटलाइज़ किया जाना होता है, बहुत सारा काम आता है। आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, टाइप करके दे सकते हैं। इस तरह का काम आपको ऑनलाइन भी बहुत जगहों पे मिल जाएगा, नहीं तो ऑफलाइन भी बहुत सारा आप ऑफिसेज में, उसमें बहुत जगहों पे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि वो आपको किताब दे देते हैं। कोई पुरानी किताब है, आपको उसको रीटाइप करके उसका डिजिटल वर्जन बनाना है। इस तरह के काम आपको सबसे आसान काम मिलता है। हालांकि इसमें जो पेमेंट होता है वो जाहिर सी बात है कि काम आसान है तो पेमेंट भी कम रहता है। अगला ऑप्शन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसी भी दो भाषाओं में हो सकता है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेज़ी, हिंदी से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी से भारत की किसी भी भाषा में, या किसी विदेशी भाषा से भारत की किसी भाषा में ट्रांसलेशन आ सकता है। लेकिन ट्रांसलेशन के लिए काम करते समय दो तीन बातों का ध्यान रखें। आपको दो भाषाएं आती हैं बोलना, सिर्फ इससे आप ट्रांसलेटर नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं तीन भाषाएं बहुत फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, इसके अलावा और भी भाषाएं ठीक ठाक समझ लेता हूँ, लेकिन मैं ट्रांसलेशन का काम इन सारी भाषाओं में नहीं कर पाता हूँ। मैं सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी में ही ट्रांसलेट करता हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारे नियम समझने पड़ते हैं, आप किस ऑडियंस, टारगेट ग्रुप को आपका ब्रांड कर रहा है वो सब समझना पड़ता है। तो बहुत सारा काम उसमें आपको समझना पड़ता है। तो ट्रांसलेशन एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं। बात रहेगी ट्रांसलेशन के कितने पैसे मिलते हैं, तो ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हैरी पॉटर जैसी कोई किताब ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसक्रिएट करेंगे, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर कोई आप सरकारी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करेंगे, या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करेंगे जिसमें कोई खास एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कम पैसे मिलेंगे। अगर आप कोई हाईली सेंसिटिव लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करेंगे जिसमें लीगल मीनिंग बने रहने चाहिए, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग कैंपेन, मान लीजिए जैसे नाइकी है, उसका कैंपेन भारत के हिसाब से, या नेटफ्लिक्स है उसका कैंपेन भारत के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ट्रांसलेशन में अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन इसको सिर्फ दो भाषाएं आ जाने से आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, अपवर्क और क्या कहते हैं लिंक्डइन, इस तरह की वेबसाइट्स पे आप काम ढूंढ सकते हैं, बहुत जगह का काम ढूंढ सकते हैं। ट्रांसलेशन एक अच्छा ऑप्शन है जो अच्छे पैसे दे दे। अगला ऑप्शन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी एक अच्छा फ्रीलांस ऑप्शन है। अगर आपको कॉमर्स की जानकारी है, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अकाउंटिंग अच्छा फ्रीलांस का ऑप्शन है। अकाउंटिंग के फ्रीलांस दो तरीके से होते हैं। आप ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ के उनकी बुक मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। आप ऑफलाइन अपने जो बिजनेसेस हैं अपने आसपास के, उनको मैनेज कर सकते हैं। जीएसटी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, तो आप ऐसे अपने दुकानों पे और क्या कहते हैं शोरूम्स पे और कंपनीज़ में अपने बात करके, छोटे बड़े जिस तरह का आपका सेटअप हो, जिस तरह की आपकी स्किल हो, आप बात करके सेटअप कर सकते हैं कि ताकि अच्छा एक आपका अकाउंटिंग का रेवेन्यू सिस्टम बन जाए, जिसमें लोग अक्सर जाते हैं, हफ्ते में एक दो दिन बैठ के सारे अकाउंट समझते हैं, मिलाते हैं और उनको रिपोर्ट निकाल कर दे देते हैं। अगला वीडियो ग्राफिक्स। वीडियो ग्राफिक्स में दोनों चीज़ें आती हैं, वीडियो शूट करना भी, वीडियो एडिट करना भी। अगर आपके पास एक ठीक ठाक कैमरा है और आपकी वीडियो स्किल्स अच्छी हैं, आप इनोवेटिव हैं, आपको गिम्बल वगैरह चलाना आता है, तो आप वीकेंड वगैरह पर वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग करके कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एडिटिंग आपको अच्छे से आती है, तो एडिटिंग के काम भी आप उठा सकते हैं। आजकल यूट्यूब वीडियो से लेके सोशल मीडिया, शादी के वीडियोस और क्या कहते हैं प्री वेडिंग शूट, बहुत तरह का वीडियो का काम है जिसमें बहुत तरह के स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके वीडियो के काम को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वीडियो एडिट करें, शो रील्स बनाएं और उनको प्रमोट करें। लोगों को वो रील्स पसंद आएंगी, लोगों को वो वीडियो पसंद आएंगे, तो लोग कहेंगे आप ऐसा हमारा भी वीडियो बना दीजिए, तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा कम पैसे में चार्ज करें। और हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप
आजकल मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं। जब आपको अच्छे कैमराज या महंगे लेंसेज की ज़रूरत हो तो आप शूट के लिए किराए पर ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एडिटिंग, और अगर आप कैमरा दोनों ऑप्शन आपको आते हैं तो। इसके अलावा अगर आपके पास ड्रोन वगैरह है, अगर आपका सेटअप अच्छा है, तो आप वीडियो को जो ऑनलाइन फुटेज बेचने वाली साइट्स होती हैं, गेटी इमेजेस वगैरह, उस पर भी शूट करके या फ़ोटो को करके उस पर फ़ोटो बेच भी सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन है। मेरे कुछ एक दोस्त करते हैं जो इस तरह की फ़ोटोज़ बेचते हैं। मान लीजिए किसी को ताजमहल की अलग अलग फ़ोटो चाहिए, या राजपथ की चाहिए, या भीड़ की चाहिए, किसी भारतीय मेले की चाहिए, खिचड़ी, बहुत सारी जगह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की फुटेज ज़रूरत लगती है। हम लोग डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी अच्छी फुटेज, पेड फुटेज भी होती है। अगला ऑप्शन है एसईओ। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आप सीख लेते हैं, अगर आपको उसको करना आता है, आप किसी वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर ला सकते हैं, तो आप फ्रीलांस बेस पे वेबसाइट से और ब्रांड से काम ले सकते हैं कि आप उनका एसईओ कर देंगे और इसके लिए आप एक तय रकम लेंगे। हालांकि इसमें जो प्रैक्टिकल समस्या आती है कि लोग कई बार ये चाहते हैं कि उनको फ्री में काम कर दिया जाए। तो कई मैंने देखा है कि उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, वो चाहते हैं कि वेबसाइट ऊपर आए और उसके लिए वो डिमांड करते हैं कि अरे आप सलाह दे दीजिए, वो कर दीजिए। तो शुरू से एक पॉलिसी रखिए कि एसईओ जैसे काम है उनको फ्री में बिल्कुल मत करिए, और इससे ना सिर्फ आपका रेट ख़राब होगा, आपको काम मिल, आगे चल के आपको और ज़्यादा सस्ते में उसमें काम मिलना करना पड़ेगा, रेट और ज़्यादा ख़राब होंगे। तो एसईओ जैसे काम है या ट्रांसलेशन जैसे काम है, इनको फ्री में या बेहद कम पैसे में मत करिए, सीखने के पर्पज़ से भी नहीं। अगर आपको सीखना है, किसी अच्छे एसईओ वाले के साथ इंटर्नशिप करिए, वो करिए, उसके बाद काम करिए। एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट का एक्सटेंशन कहा सकता है। अगर आपको अच्छे से एक्सेल इस्तेमाल करना आता है, अच्छी भाषा में मेल लिखना आता है, आप कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हैं, और आप प्रेजेंटेशन अच्छे बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, तो आपको काम मिल सकता है फ्रीलांस। हालांकि इसमें आपको बहुत हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा और अच्छे कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो पहले से किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो कहीं से लीक ना हो, कुछ गलत ना हो, वो बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप उस स्किल सेट में आते हैं तो आप इसको अपना सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर बहुत अच्छा फ्रीलांस का ऑप्शन है। मेरे कई दोस्त करते हैं, कई जानने वाले करते हैं। अगर आपको पता है कि सोशल मीडिया पे किसी पेज की रीच कैसे बढ़ाई जाए, कौन सी चीज़ प्रमोट की जाए, कौन सी चीज़ जेनरिक चल जाएगी, किस तरह से कंटेंट डालते रहना है, किस तरह से डलवाना है, इस तरह की सारी चीज़ें करने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नेताओं से संपर्क कर सकते हैं कि आप उनके ट्विटर हैंडल की रीच बढ़ा देंगे, आप उनका ट्विटर मैनेज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज कर सकते हैं, आप पूरे इलेक्शन कैंपेन का ले सकते हैं, आप लोकल कैंपेन इलेक्शन का ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं सोशल मीडिया। लेकिन ये काम बहुत मेहनत वाला और लगातार आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको ट्रोल भी, जो आपका क्लाइंट है उसको बहुत बुरी तरह ट्रोल भी किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर आप कर सकते हैं तो ये अच्छा पैसे देने वाला ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी सावधानी और अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में कई तरह की कंटेंट राइटिंग है। आप टेलीविज़न एड्स या उनके लिए कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट्स के लिए छोटे छोटे आर्टिकल लिख सकते हैं, आप किसी विषय के विशेषज्ञ बन सकते हैं। जैसे मैं आजकल दैनिक भास्कर के लिए तो एक फूड और फैशन दोनों चीज़ों पे कॉलम लिखता हूँ। तो आप इस तरह से कुछ भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, और एक बार अगर आपका नाम बन जाता है, आप किसी स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं, कि जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन फूड और फैशन है, कि आप उसके बारे में लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो आपको अच्छे पैसे देता है, और उसके साथ साथ आपको नाम भी देता है, और आपको लगातार कहीं ना कहीं से काम की डिमांड आती रहती है। तो ये एक स्किल है जिसको अचीव करने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपको रेगुलर एक्सपोजर और काम दोनों चीज़ें मिलती रहती हैं। कंसल्टेंसी। आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आप करियर कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप हेल्थ कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप चाहे तो फिटनेस वगैरह के छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, उसके बाद कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप डाइटिंग की कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप ओवरऑल एक जैसे किसी बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकते हैं, स्टार्टअप को कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेंसी अगर आप का कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट है, फ्रेशर्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है कंसल्टेंसी देना, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशन में और आपको एक ठीक ठाक उम्र हो गई है, ठीक ठाक अनुभव हो गया है, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है फ्रीलांस करने का। और आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वेब और ग्राफिक दोनों चीज़ें जो लोग अच्छे से डिज़ाइन करते हैं उनके लिए
बहुत सारा काम है। जिन ग्राफिक डिज़ाइनर्स और वेब डिज़ाइनर को मैं जानता हूँ, उनमें से ज़्यादातर के पास समय नहीं होता, वो काम के लिए मना करते हैं कि हम और काम नहीं कर पाएंगे, इतना काम आता है फ्रीलांस में। तो उसमें अच्छी बात यह है कि आपके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। आजकल तो मोबाइल ऐप और उस पर भी आप कुछ अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप समय समय पर, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फ़नी सा ग्राफिक या वैसा डिज़ाइन करके और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। धीरे धीरे आप उसको अपनी शो रील में दिखा सकते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, किसी क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि सब ये हमारी रील है, इस तरह का हमने काम किया, और उससे आपको अच्छा फ्रीलांस का ऑप्शन मिल जाता है। ये थे 10 तरीके फ्रीलांस के ज़रिए पैसा कमाने के। इसके अलावा अगर आपको कोई तरीका पता हो जो आप हमें बताना चाहें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इन तरीकों के बारे में कोई सवाल हो, कोई और सवाल हो, तो आप हमें बताइए, हम बिल्कुल आपकी समस्या दूर करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।